जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल में और मेरे पहले व्लॉग में। सॉरी, चैनल तो मेरा काफ़ी पुराना है पर आज पहली बार व्लॉग बनाने जा रहा हूँ तो YouTube चैनल नया बताया। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप परिवार सहित कुशल मंगल होंगे और मेरे नए YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आशा करता हूँ कि आप सब जैसे मेरा रियल लाइफ में प्यार देते हैं मुझे, ऐसे ही मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल को भी भरपूर प्यार देंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे। अब मैं आगे का आज पहली बार मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ तो शायद बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारी कमियाँ भी हो सकती हैं। तो आप मेरा परिवार हैं, अगर कहीं कमी दिखे कुछ चीज़ की, अगर मुझे आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ इस चीज़ से इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो मैं आगे आने वाले दिनों में उस चीज़ को ज़रूर करूँगा। तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करें, अपने कमेंट्स में डालें। जो भी मेरी कमी लगे, कुछ भी कमी हो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी मैं उस कमी को आगे सुधार पाऊँगा। तो आज मेरा पहला व्लॉग है, देखते हैं आज की दिनचर्या कैसी रहती है। और अगर जिसने भी सब्सक्राइब ना करा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका प्यार, आपका साथ, यही मेरी असली ताकत होगी, क्योंकि यही मेरे को मोटिवेशन भी देगा। आप जितना मेरे इस वीडियो को, मेरे व्लॉग्स को प्यार दोगे, वही मुझे मोटिवेशन देंगे आगे नई वीडियो बनाने के लिए। अभी अभी जैसे आपको मैंने बताया कि ट्विंस मेरे लड़कियां हुई हैं, मैं बेहद खुश हूँ कि भगवान ने मुझे एक साथ दो माता रानियों का आशीर्वाद दिया। दो माता रानी मेरे घर में दी, मैं बहुत खुश हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो व्लॉग चालू करा है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। चलते हैं आगे, मिलते हैं आज की शुरुआत एक नए सिरे से। आज की तारीख है 11 मई 2026। ये मेरा पहला व्लॉग होगा आज का और आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो क्या पता आगे चलता रहेगा। तो मिलते हैं आगे। जय श्री राम। अभी लगभग सुबह के 5:45 बज चुके हैं। मैं 5:30 बजे उठा था, अपना फ्रेश हुआ हूँ और वैसे तो मैं डेली थोड़ा लेट ही उठता हूँ, पर आज से मेरी जॉब अर्ली मॉर्निंग की है, इसलिए सुबह 5:30 बजे उठ गया हूँ। और रोज़ाना की तरह मैं अपनी छत पर, क्योंकि मैं छोटा सा गार्डन बना रखा है छत पर, तो मेरी सुबह डेली अपने पौधों के साथ होती है। पौधों को पानी वानी देना होता है, कोई अगर पौधा ख़राब हो रहा है उसमें खाद वाद डालनी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह अपनी छत पर आकर। एक छोटा सा गार्डन बना रखा है, थोड़े से पौधे लगा रखे हैं उसमें, तो अच्छा लगता है इन पौधों के साथ थोड़ा पानी वानी देने में, टाइम के साथ इन्वेस्ट करने में। आप देखने जाएंगे मेरे पौधे तो देखिए। जो भी मेरे दोस्त पौधों के शौकीन हैं तो शायद वो लोग पहचान भी जाएं कि कौन कौन से तरीके के मेरे पास पौधे लगे हुए हैं। अगर आप में से किसी को समझ आए कि कौन कौन से पौधे मेरे पास लगे हुए हैं तो वो कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। और किसी में अगर किसी को कमी लग रही है कि हाँ इस पौधे में ये चीज़ की कमी है तो वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर सही हुआ तो मैं उस सजेशन को अपनाऊंगा। मैंने टोकरी में छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, अभी इन्हें ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी लगाए हैं मैंने पिछले 10 दिन पहले ही, तो इनमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी ये हो गए लगभग 2 महीने के आसपास। तो आप लोगों में से कई लोग पौधों के शौकीन होंगे, जिन्हें पौधों के बारे में जानकारी होगी, तो वो लोग देख के पता कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन से पौधे मेरे पास लगे हुए हैं। आप लोग देखें तो और कमेंट में बताएं अगर किसी को किसी पौधे का नाम पता है कि हाँ ये कौन सा पौधा है। मुझे तो रोज़ बड़ा अच्छा लगता है अपने टेरेस पर आकर, क्योंकि पौधों के साथ जो वाइब आती है वो बड़ी अच्छी आती है। एक नेचुरल हवा आपको छत पे आके मिलती है। सुबह सुबह आप अपनी छत पर आओ, इतने सारे पौधे देखने को मिलें, अलग अलग उस पर फूल आए हुए। अब आप सब लोग देखें, बताएं कि कौन कौन से पौधे मेरे छत पर हैं, कमेंट सेक्शन में डालें। और आप लोग देखकर बताएं
कि अगर किसी पौधे में कोई कमी नज़र आ रही है आपको तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो चलते हैं अब आगे, इन पौधों को पानी देते हैं, क्योंकि मेरा सुबह डेली का यही काम है। मैं वो सुबह ऊपर आता हूँ, पौधों को पानी वानी देता हूँ, अपनी छत पूरी साफ़ करता हूँ, क्योंकि पौधों को पानी देने के बाद छत पर मिट्टी भी हो जाती है। अगर आप लोगों में से कोई पौधे के जानकार हैं तो मुझे ये बता सकते हैं मुझे पौधों में कितना पानी देना चाहिए। मैं तो वैसे हर एक दिन छोड़कर पानी पूरा अच्छे से भर के देता हूँ और अगले दिन पौधों में ऐसे छिड़काव करता हूँ, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है तो थोड़ा बहुत पौधों को पानी डेली का चाहिए ही चाहिए। मैं डेली पानी भर के नहीं देता, एक दिन छोड़कर पानी भर के देता हूँ और अगले दिन ऐसे छिड़काव करता हूँ। तो आप लोग बताइए, क्या ये छिड़काव करना ठीक है डेली, या मुझे रुक कर पानी देना चाहिए, या दिन में 2 बार पानी देना चाहिए। वैसे मुझे दिन में 2 बार पानी देने की नीड लगती नहीं है, क्योंकि जब मैं शाम को देखता हूँ तो तब तक इनमें नमी बनी होती है। बाकी बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना छत पर आकर, क्योंकि छत पर आना, उसके बाद जब मैं इन पौधों को देखता हूँ खिले हुए, चलो एक पौधे तो मैं आपको दिखाता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, आते ही दिल खुश हो जाता है। वो है गुलाब का पौधा। ये गुलाब हमारे यहाँ खिले हुए हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है इस गुलाब को देखकर। गुलाब है, बाकी और सब भी पौधे हैं आपके सामने, बाकी सबके नाम मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि कोई ऐसा कोई ख़ास इम्पोर्टेड पौधा तो है नहीं, सब यहीं के पौधे हैं जिन्हें आप सब जानते भी होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे किसी किसी का नाम बताएं कि हाँ कौन कौन से पौधे मैंने लगा रखे हैं, और ज़रूर नीचे लिख कर बताएं भी कि कौन कौन मेरे इसमें पौधों के शौकीन है, ताकि मुझे भी पता लगे अगर कल को मुझे किसी से पूछना पड़े पौधों के बारे में कुछ। वैसे तो मैं आज का समय है ChatGPT, गूगल जेमिनी का, मैं हर चीज़ उनसे पूछ लेता हूँ जेमिनी से, पर जो सामने लोग होते हैं उनका अलग फ़र्क पड़ता है। आप देख भी पा रहे हैं मैं ज़्यादा मतलब डेली इतना पानी नहीं देता हूँ, मतलब मैं सिर्फ ऐसे छिड़काव करता हूँ, एक दिन छोड़कर पूरा भर के पानी देता हूँ ताकि पौधों को पूरा अच्छे से पानी मिल जाए, और अगले दिन मैं छिड़काव करके उनकी पत्तियाँ साफ़ करें ताकि पत्ते हरे भरे और चमकदार रहें। जो लोग भी मेरे में पौधों के शौकीन होंगे उन्हें पता होगा कि हाँ पौधों की केयर करने में कितना अच्छा लगता है, पौधों से बातें करने में कितना अच्छा लगता है, पौधों के साथ समय बिताने में कितना अच्छा लगता है, क्योंकि पौधे हमें बहुत अच्छी वाइब देते हैं। आपको कभी भी ऐसा कोई बुरा नहीं लगेगा कि हाँ आप पौधों में टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ है, क्योंकि देखो आज के समय में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है, और दिल्ली ऐसे शहर में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अगर हमें अपनी एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, तो हमें पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। हर किसी को एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हैं, पौधे हैं, तभी हम लोगों को सबको फ्रेश एयर मिल पा रही है। अगर ये सब नहीं होंगे तो हम पोल्यूशन के मारे हमें दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे, और जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इनको होती है। हम लोग तो फिर भी जवान हैं, थोड़ा झेल जाते हैं, पर जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं उन्हें बड़ी दिक्कत रहती है। अब आप ये देखिए, मेरा छोटा सा तुलसी का प्लांट है, पर बड़ा अच्छा लगता है मुझे छोटा सा देखने में, क्योंकि एक वैसे टहनी नहीं है, पूरा एक अच्छा प्लांट चला हुआ है। बाकी आप सभी देख के बताइए, मेरा तो डेली का देखो ये काम है ही। आप बताइए कि हाँ मेरे पास ये कौन कौन से पौधे लगे थे, उस पर देखो कितना प्यारा फूल आया हुआ है। जब इन पौधों पे फूल आते हैं ना तो मन और खुश हो जाता है कि हाँ देखो इतने प्यारे प्यारे फूल इस पे लगे हुए हैं, देख के दिल और खुश हो जाता है। बहुत सी तरह की चीज़ें लगा रखी है मैंने इसमें, फूल वाले पौधे भी हैं, सब्जियां भी हैं, पूजा के पेड़ भी हैं कि हाँ जिससे हम
घर में पूजा पाठ का रहता है। तो ये सब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप हमें बताएंगे कि मेरे पास क्या क्या लगा हुआ है। सब इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। आप बताएं कि हाँ ये कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि इसी बहाने आपका मेरा थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा। मुझे भी पता लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं मेरे साथ, और बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बार बार दोबारा यही कहूँगा कि हर इंसान को कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए, और अगर हो सके तो बाहर किसी जगह, बड़ी जगह पर किसी के पास अवेलेबल है तो एक बड़ा पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो कल है। आज के टाइम में सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, और पोल्यूशन की वजह से सांस लेना बड़ा मुश्किल है। जवानी में इंसान हर चीज़ को निकाल लेता है, पर जो बुढ़ापा और बच्चे हैं ना, ये इन चीज़ों को नहीं झेल पाते पोल्यूशन को, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में। इसीलिए देखो मेरा वो छोटा सा मन था, मैंने धीरे धीरे करके इतने सारे पौधे जोड़ लिए। पहले जो मेरी शुरुआत हुई, मेरे पास एक पौधा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से इस मेरे गार्डन की शुरुआत हुई। अगर वो ना लगाता मैं तो शायद इतना बड़ा गार्डन मैं नहीं बना पाता, मेरे को प्रेरणा नहीं मिलती। और वो पौधा है ये पौधा भी मैं आप ही पे छोड़ता हूँ कि आप ही बताएं ये पौधा कौन सा है। पर इतना कहना चाहूँगा कि ये पौधा इस पूरे गार्डन को लगने की वजह है, रीज़न है, जिसकी वजह से इतना बड़ा गार्डन हमारा तैयार है। क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी पौधे को लगाया था, तुलसी लगाई थी और एक ये पौधा लगाया था। तो उसके बाद से मेरे मन में अपने आप आने लगा कि चलो एक पौधा लगाया है, एक दो पौधे और ले आता हूँ, एक दो पौधे ले आता हूँ, करते एक दो करते अब लगभग मेरी छत पे 90 प्लस पौधे हैं। और बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब इन सब पौधों को पानी देना, इनमें खाद देना, क्योंकि पौधों को दिया हुआ टाइम आपका वेस्ट नहीं है। आप ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने और अपनों के लिए, क्योंकि पौधे आपको पॉजिटिव वाइब भी देते हैं, आपको अच्छी फ्रेश हवा भी देते हैं ताकि आप अच्छे से रह सकें, पोल्यूशन आपका दूर करते हैं। मैंने देखो, आपने यहाँ मैंने गद्दा लगाया हुआ है, मैं आराम से अपना पौधों को पानी वानी देने के बाद यहाँ बैठ जाता हूँ, और शाम को भी कई बार आता हूँ, शाम को भी यहाँ पे बैठता हूँ आराम से गद्दे पर, क्योंकि अच्छा लगता है, वाइब अच्छी आती है पौधों पर बैठने में। अगर कोई टेंशन भी हो पूरे दिन की तो वो भी थोड़ी दूर हो जाती है, क्योंकि पौधे आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं, एनर्जी देते हैं हर चीज़ से लड़ने की। आप अगर इनसे बात भी करें तो ये बात भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं करते हैं, ये आपकी बातें समझते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बस आपका अपने मन की बात है, आपका अगर मन लगे तो पौधे ज़रूर लगाएं। एक पौधा तो हर किसी के पास होना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो मैं तो कहता हूँ कि देखो, हम सनातनियों के घर में तुलसी का पौधा तो हर घर में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब जो हम लोग मानते हैं सनातनी, वो तुलसी से ही मानते हैं। तुलसी का पौधा तो हर घर में होना चाहिए। और अगर किसी के पास अच्छी खासी जगह है तो वो ऐसा छोटा गार्डन भी बना सकता है, और बाहर जाकर अगर जगह है तो बाहर अच्छे से एक दो बड़े पेड़ भी लगा सकता है। तो अब लगभग मैंने अपने सारे पौधों में पानी दे ही दिया है, कोई नहीं रहा ऐसा, कोई मेरे को लगता नहीं कि पौधों में कोई पानी देने से रहा है। तो अब लगभग मेरे हिसाब से 6:10 या 6:15 के आसपास का टाइम हो चुका है। तो अब मुझे नीचे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे 7:30 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो अभी जाके नहाना धोना भी है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो वो लोग सोच रहे होंगे शायद कि मेरे माथे पे आज राम राम नहीं लिखा हुआ। ऐसा क्वेश्चन
बहुत से लोगों के मन में आएगा। एक मिनट, मेरा पानी का पाइप मुड़ गया ज़रा, पहले मैं इसे सीधा कर लूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अच्छे से मुझे पहचानते हैं कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरे माथे पे राम राम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पिछले कई वर्षों से अपने माथे पर राम राम लिखता हूँ। सनातनी हूँ, हर सनातनी को अपने माथे पर तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। छोटा लगाओ बड़ा लगाओ, अपनी मर्जी है। मेरी मर्जी रहती है, मेरा खुद का मन है कि मैं राम राम ज़रूर लिखता हूँ अपने माथे पर डेली। पर दोस्तों, मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। मैं सिर्फ सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और ऊपर छत पर आ गया हूँ। ये मेरा डेली का नियम है कि मैं सुबह जब भी उठता हूँ, उठने के बाद फ्रेश होके मैं अपने ऊपर आ जाता हूँ पौधों को पानी देने के लिए, और उसके बाद नहाता धोता हूँ, फिर तिलक लगाता हूँ। तिलक लगा के मंदिर जाता हूँ, पर अभी तो फ़िलहाल हम मंदिर नहीं जा पा रहे, क्योंकि आप सभी के प्यार से और ऊपर वाले मालिक के आशीर्वाद से, गुफा वाले बाबा के आशीर्वाद से, मेरे सतगुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से हमारे घर में 2 रानियों का आगमन हुआ है। 2 गुड़ियाँ, 2 माता रानी हमारे घर में आई हैं पिछले हफ्ते। तो हमारे घर में अभी सूतक चल रहा है, तो हमारे घर में पूजा पाठ तो अभी बंद हो रखी है, पूजा पाठ तो हम लोग नहीं कर रहे। बाकी मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह जब भी उठता हूँ, उससे पहले ऊपर आया, पौधों में पानी वानी दिया, नहाया धोया, और उसके बाद सबसे पहले पूजा पाठ। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें मैं पूजा पाठ ना करूं, क्योंकि पूजा पाठ के बिना मेरे खुद को संतुष्टि नहीं होती कि मेरा दिन कैसा शुरुआत हुआ। चलो, ऊपर का काम अब हो चुका है फाइनली, सभी पौधों में पानी दे चुका हूँ मैं। देखो पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं, अलग अलग फूल सब में आए हुए हैं। कितना अच्छा लगता है इन सब फूलों को देखकर, सब्जियों को देखकर, बड़ा अच्छा फील होता है। तो आप सबके सामने मैंने घुमाया, अब आप लोग ही बताएं कि ये कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। मैं सबको आपको पास से दिखा रहा हूँ अपना पूरा गार्डन। और ये वो पौधा है जो मैं बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से पूरा गार्डन लगा है। तो मैं जैसे रोज़ थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से इतना बड़ा गार्डन बनाने की प्रेरणा मेरे अंदर आई है। अगर मैं शायद इस पौधे को ना लगाता तो इतनी बड़ी प्रेरणा मुझे नहीं मिलती। और ये हमारी तुलसी जी, देखिए आप कैसे छोटे से पेड़ के आकार में बनी हुई है। बाकी ये सब पौधे लगे हुए हैं। आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कि ये कौन कौन से पौधे हैं। आपको बड़े पास से दिखा रहा हूँ मैं इसीलिए, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन कौन सा पौधा मैंने अपनी छत पर लगाया हुआ है। इसमें सब्जियां भी हैं, फूल वाले पौधे भी हैं, खुशबू वाले पौधे भी हैं जो बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है जब भी उनमें फूल आ रहे होते हैं, फूल इतनी बढ़िया खुशबू दे रहे होते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इसमें यहाँ पर मैंने धनिया भी लगाया था, पर धनिया अब हम 3-4 बार निकाल चुके हैं, तो वो ख़त्म हो गया। अभी दोबारा लगाऊंगा धनिया, पर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो ये थोड़ा सा हमारा फिर कूड़ा कचरा भी है यहाँ पे, मतलब कूड़ा कचरा तो नहीं कह सकता, सामान तो मतलब अपने काम का ही है। थोड़ा सामान साइड में रख रखा है। ये यहाँ पर मनी प्लांट भी है, आगे और भी पौधे लगाए हैं। टोकरी देखो आप, टोकरी में थोड़े थोड़े पौधे ग्रो करे हैं। तो आइए चलते हैं हम नीचे। अब लगभग 6:15 हो चुके होंगे और अब नीचे चलने का समय आ चुका है। अब जाते हैं, नहाते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री राम। अब बज चुके हैं लगभग 6:30 और मैं नीचे आ चुका हूँ। और यहाँ मम्मी लगी हुई है हमारी सब्जियाँ काटने में, क्योंकि मुझे आज सुबह जल्दी जाना है ऑफिस। तो मम्मी को मैंने उठा दिया। वैसे तो बच्चों की वजह से पूरी रात सो नहीं पाई, पर मैंने फिर भी इन्हें उठा दिया। नहीं तो हम 7 बजे उठते हैं।
आराम से फिर खाना बनाते हैं। पर आज मेरी जॉब जल्दी की है तो मम्मी को मैंने उठाया कि मम्मी जल्दी जल्दी आप खाना बना दो, क्योंकि मुझे निकलना है 7:30 मुझे अपने ऑफिस पहुंचना है। तो मैं यही आपको मिलवाने आया था कि चलो नीचे आया हूँ तो मिलवा दूँ, मम्मी की लगी हुई थी काम में, दिखा देता हूँ आप लोगों को भी। चलो मैं अब नहा धो लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। खाना खा। इस बीच में मम्मी से मेरा पूछना तो भूल ही गया कि मम्मी आज खाने में क्या बना रही है, तो एक बार पूछ लेते हैं मम्मी से कि मम्मी क्या बना रही है। आज हम बना रहे हैं बंद गोभी, आलू। इधर देख के बोलो मम्मी क्या बना रहे हो। आज हम बना रहे हैं बंद गोभी, आलू और बंद गोभी की सब्जी। चलो फिर बंद हम गोभी बनाएंगे। वैसे मैं खा लेता हूँ, पर फिर हम मैं बनाएंगे खाने के मामले में बहुत चूज़ी हूँ, ब्रेड। बहुत कम सब्जियाँ मैं खाता हूँ, पर बंद गोभी मेरे को अच्छी लगती है तो मैं खा लेता हूँ। चलो अब जाते हैं नहाने के लिए। ये एक सवाल रह गया था बीच में, तो मगर चलो ये भी आप लोगों के सामने पूछ लेता हूँ क्या बन रहा है क्या नहीं। मिलते हैं। एक खुशी इस पोस्टर को देख कर भी होती है। ये पोस्टर मैंने अपने गेट पे लगाया हुआ है। जब जब मैं इस पोस्टर को देखता हूँ, अंदर आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि पिछले हफ्ते संडे को हमारे घर में 2 रानियों का आगमन हुआ है। मैं बेहद खुश हूँ माता रानी के आगमन से, क्योंकि हमारी पहली संतान है और जुड़वा हुई हैं। भगवान ने एक साथ आशीर्वाद दिया तो जुड़वा लड़कियाँ हुई हैं हमें, तो मैं बेहद खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। तो अब बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं नहा धोकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ। कमी है तो बस एक चीज़ की, और वो है मेरे माथे पर तिलक। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग मेरे से पर्सनली लोग डेली पूछते भी हैं कि आप जो राम राम ऊपर माथे पर लिखते हो वो अपने हाथों से लिखते हो या कोई स्टैम्प वगैरह है। तो मैं आज आप सबको रिवील करता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं कैसे राम राम लिखता हूँ। ये देखिए मेरे पास काफ़ी तरह की स्टैम्प है, और ये रहा राम राम। काफ़ी तरह की स्टैम्प मेरे पास अवेलेबल है, और ये डिब्बी मैं हमेशा कहीं अगर घूमने भी जाता हूँ बाहर तो साथ में लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पिछले कई सालों से आदत बन चुकी है कि मुझे राम राम अपने माथे पर लिखना ही होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है राम राम लिखना माथे पर। तो सनातनी, मैंने ऐसे वो पहले ही बताया कि हर सनातनी के माथे पर तिलक ज़रूर होना चाहिए। ये हम सनातनियों की पहचान है। सनातनियों के माथे पर अगर तिलक लगा दिखता है तो हमें भी खुशी होती है देख कर कि हाँ सामने वाला कितना हमारे धर्म को लेकर सजग है। थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो लोगों को बुरा भी लग सकता है और अच्छा भी है। देखो सबके अपने अपने विचार हैं। मैं अपने धर्म को लेकर थोड़ा सजग ज़्यादा हूँ, तो मैं तो अपने धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे कि भाई लोग अपने धर्म की बातें कर रहे हैं, पर देखो अपने संस्कार, अपना धर्म सबसे ऊपर रखना चाहिए, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अभी हम तिलक लगाने की शुरुआत करते हैं। ये मैंने डुबोया। आज सोमवार है तो मैं त्रिशूल और ये त्रिपुंड का जो स्टैम्प है मेरे पास, ये लगाने जा रहा हूँ। तो ये लग गई हमारा त्रिशूल और त्रिपुंड। अब अगला आता है हमारा राम राम, जो कि मैं डेली लगाता हूँ। इसलिए लगभग 3 साल तो मेरे को शायद हो गए हैं। मैं डेली चाहे बाहर घूमने गया हूँ चाहे घर पर हो, मैं डेली अपना ये राम राम लिखना नहीं भूलता हूँ। तो ये रहे हमारे राम राम लिखने की तैयारी। ये हो गया हमारा एक राम। और अब लिखते हैं दूसरा राम। ये हो गया हमारा राम राम कंप्लीट। थोड़ा सा एक साइड का गीला रह गया, थोड़ा सा शायद बह रहा है, वो कोई बात नहीं, होता रहता है। कभी गीला, कभी थोड़ा सूखा, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, पर
मेन चीज़ है माथे पर तिलक का होना। चाहे आप छोटा लगाएं, एक बिंदु लगा लीजिए, पर होना ज़रूरी है। तो अब मैं प्रॉपर रेडी हो चुका हूँ अपना ऑफिस जाने के लिए। माथे पर राम राम भी लिख चुका हूँ। अब बस नाश्ते का वेट है, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर के बाद। हेलो दोस्तों, तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ अपने, और अभी एक रेड लाइट पे खड़ा हूँ, इसीलिए थोड़ी सी मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारता वही इंसान है जो कभी कोशिश ही नहीं करता, कभी प्रयास ही नहीं करता। और जिसके साथ पूरे समाज का, आप जैसे लोगों का प्यार हो, मोहब्बत हो, आशीर्वाद हो, तो वो तो हार ही नहीं सकता। तो आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद मेरी ताकत है। आप लोगों ने जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आज तक प्यार दिया है, और ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आप लोग इसको भी भरपूर प्यार देना ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिले। मैंने पहले भी कहा इस बात को, क्योंकि देखो आप ही का प्यार जितना मेरे को मिलेगा उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियो बनाने के लिए। मेरा अपने पर्सनल लाइफ सारी बताएंगे, कैसे कैसे मेरे को क्या क्या शौक़ हैं, क्या क्या नहीं है। आप आगे ऐसे ही जुड़े रहें। हमारी दिनचर्या क्या रहती है, क्या नहीं रहती, हमारे अब ट्विंस बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ये तो मेरा पहला व्लॉग है, तो आज की दिन की क्या रहती है, क्या नहीं, वो सब आप देखते रहिए आगे भी। तो दोस्तों, अब हमारा ऑफिस तो ख़त्म हो गया है, और अब मैं घर जा रहा था, सोचा गैस जलवा चलूँ गाड़ी में। CNG बिल्कुल लाल पर थी, तो मैं सोचा चलो रास्ते में भी गैस जलवा लेते हैं। तो गैस जलवाने ही आया था। ये हमारे एरिया का एकमात्र पेट्रोल पंप है विकासपुरी का, जो हमारे आसपास में पड़ता है, बाकी सब इससे दूर ही है। तब गैस भरवाने आए हैं यहाँ पे हम। हमेशा यहाँ लाइन लगी ही रहती है, क्योंकि CNG पंप हमारे आसपास में एक यही है, बाकी सब हैं पर दूर दूर हैं। तो अभी गैस जलवाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। अब लगभग मैं घर पहुँच ही गया हूँ, बस गाड़ी पार्किंग में लगानी है। आज का दिन हमारे लिए ख़ास भी है, क्योंकि बच्चा होने के बाद जो घर में रिचुअल्स होते हैं, आज शायद उनकी शुरुआत होगी, और शाम को सारी लेडीज़ इकट्ठी होंगी। अब वो रिचुअल्स कैसे कैसे रहते हैं, अगर आप सब देखना चाहें तो जुड़े रहो इसी वीडियो में, आगे व्लॉग देखते रहो, ताकि रिचुअल्स क्या क्या होते हैं आप लोग भी देखें, क्योंकि सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। किसी के में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। हमारे रिचुअल्स में क्या क्या रहता है वो आप सब आगे वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए वीडियो में जुड़े रहें। हमारे लिए तो ख़ास दिन है ही, क्योंकि बच्चा होने के बाद जितने भी रिचुअल्स चलते हैं वो एक्साइटमेंट तो देते ही हैं। हमारे घर में तो नन्ही मुन्नी गुड़िया का, हमारी रानियों का आगमन हुआ है माता रानी के रूप में, तो ये तो बेहद खुशी की बात हम सभी के लिए है। तो आगे जुड़े रहिए इसी व्लॉग में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हमारे घर में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। दोस्तों, मैं तो अभी घर पहुंच चुका था, और घर पे जाके कपड़े वपड़े चेंज भी कर लिए थे, बट इतने में बहन ने बोला कि अभी गाड़ी जो तूने पार्क करी है उसमें से स्मेल आ रही है गैस लीक होने की, और आवाज़ भी आ रही है। मैंने दोबारा फटाफट से टी-शर्ट वगैरह पहनी, जाके देखा तो हाँ वाकई में ही बहुत तेज़ स्मेल, मतलब गैस की आ रही है, CNG की, और आवाज़ भी आ रही है। तो मुझे लगने लगा डर, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं वापसी सब जा रहा हूँ ठीक कराने के लिए गैस को। देखते हैं कि आगे क्या दिक्कत होती है इसमें, क्या नहीं। एक बार मैकेनिक को चेक करा लें, क्योंकि ऐसे गैस लीक होना तो दिक्कत है ही। कल को घर में कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे बेटर है कि पहले जाके दिखा लिया जाए। तो बस अब वही दिखाने के लिए मैकेनिक के पास वापसी निकला हूँ कि एक बार दिखा लिया जाए मैकेनिक को। देखते हैं, बाकी हम तो सोचते हैं सब कुछ ठीक हो, कोई ऐसी दिक्कत ना हो बड़ी, या तो इसमें कोई नीचे पत्थर लग गया है जिससे गैस पाइपलाइन लीक हो गई है कुछ, ये तो मैकेनिक ही बताएगा। जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, देखते हैं बाकी क्या बताता मैकेनिक, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे? आवाज आ रही है। नहीं अभी तो मैं लेके गया हूँ, बस एक ट्रिप मार के से कहीं नहीं, वो तो पहले लीक हो रही होती।
नीचे का तो लग के ही होता है ऐसे। और यहाँ पर इस मैकेनिक ने अपना झाग वाग का पानी डालकर चेक कर लिया सारा लीकेज वीकेज, पर इसे समझ में नहीं आई तो उसने कहा भैया कहीं और दिखा लो। यहाँ तो इस मिस्त्री ने तो मना कर दिया, चेक कर लिया सारे में, इसने कहा भैया बड़ा फॉल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी सीएनजी वाले एक्सपर्ट के पास लेके जाइए जो सीएनजी का ही एक्सपर्ट हो। तो अब देखता हूँ आसपास कहीं पे कहाँ पे सीएनजी का हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आसपास मेरे को शायद लगता नहीं होगा, तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके होगा। बस होप सो ये सब कुछ सही रहे, रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मैंने तो अभी गैस फुल करवाई थी और फुल करवा के घर ही पहुँचा हूँ। इनका कहना तो ये है कि शायद कहीं नीचे लग गई है, पर मेरे को ऐसा कहीं लगी हुई आवाज़ तो नहीं आई कि कहीं पे गाड़ी लगी है या कुछ है। देखते हैं बाकी क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी जा रहा हूँ एक बार दिखाने के लिए किसी सीएनजी वाले एक्सपर्ट को ही, क्योंकि सीएनजी वाला एक्सपर्ट ही देख के बता पाएगा कि हाँ कहाँ पे एक्चुअल में फॉल्ट हुआ है। बस वहाँ तक ये पहुँच जाए, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ऐसे में रिस्क बहुत रहता है। गैस लीक होने के टाइम पे गाड़ी में आग लगने का भी डर रहता है। तो ऐसा कुछ हो ना, जैसा भी होता है मिलते हैं, दिखाता हूँ आप सबको। मैं अब जा रहा हूँ आगे, ढूंढता हुआ कहीं सीएनजी के लिए, सीएनजी वाला कहाँ मिलेगा जो एक्सपर्ट हो। शायद केशवपुर मंडी के पास मिले, अब वहीं की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं बाकी। अभी मैं काफ़ी दूर तक तो आ गया हूँ, पर अभी तक कोई भी सीएनजी एक्सपर्ट वाला दिखा नहीं है। ये आज काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। अभी तो मैं ऑफिस से घर पहुंचा ही था और लंच करने बैठने वाला था, इतने में बहन ने फ़ोन कर दिया कि ऐसे गाड़ी में गैस लीक हो रही है तो जाना पड़ेगा। खाना भी नहीं खाया गाइस, देखते हैं बाकी कितनी दूर में कब तक मिलता है कोई अच्छा सा मिस्त्री, कोई सीएनजी एक्सपर्ट वाला मिल जाए तो जल्दी से जल्दी ये ठीक कराऊं और फिर घर जाके खाना खाऊं। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, पहले तो ढूंढने में, उसके बाद इसे ठीक होने में। बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है वैसे तो। फाइनली मुझे एक सीएनजी वाला मिला तो है, और उसके लिए आगे से यूटर्न लेके आना पड़ेगा। देखते हैं यूटर्न लेके, वो सीएनजी वाला दिखा तो है कोई जो सीएनजी एक्सपर्ट हो शायद, क्योंकि सीएनजी का ही बोर्ड लगा हुआ है। अभी चल के देखते हैं ये क्या बताता है क्या नहीं, ये ठीक कर पाएगा या नहीं, कितनी बड़ी दिक्कत है इसमें। यूटर्न तो मैंने ले लिया, देखते हैं बाकी कितना टाइम लगता है। बस पहुंचने वाला हूँ। यहाँ वैसे सारे मैकेनिक ही हैं, कार एसी का सब कुछ, कार की मतलब पूरी सब कुछ चल रहा है। कार पूरी मार्केट कार की है। पर मुझे वो सीएनजी वाला नज़र आया, तो सीएनजी वाला देखना है। वो सीएनजी वाला किधर है? सीएनजी वाला नज़र नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ से निकल आया था। कहाँ चला गया सीएनजी वाला? एक तो कंडीशन हमारी गाड़ी की ऐसी की दिक्कत डर भी ये लग रहा है कि कुछ रास्ते में कुछ हो ना जाए, और ऊपर से सीएनजी वाला दिखा था। अब कहाँ चला गया वो बोर्ड? वो रहा शायद, वो इस टेम्पो के आगे है वो बोर्ड। देखते हैं, हाँ सही है, वो रहा सामने सीएनजी। अभी इन्हें दिखाते हैं कि भैया क्या कहते हैं सीएनजी वाले, क्योंकि दिक्कत तो लगी रही है। ये आगे में सीएनजी पे सीएनजी एक बार मैं दिखा लेता हूँ क्या करते हैं। इस मैकेनिक ने चेक करा तो पूरा पाइप से नीचे बताया कि पत्थर लगने की वजह से टूट गया है, तो हमें नया का नया पाइप तभी के तभी चेंज कराना पड़ा, क्योंकि इसके बिना तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, दिक्कत देगी हमेशा। फाइनली गाड़ी हो तो गई है ठीक, बट आज खाना 2 घंटे अभी तो लेट, पहले ही मैं सोचा भूख लग रही थी बहुत तेज, सोचा था घर जाते ही पहले खाना खाऊंगा, बाद में कुछ और काम करूंगा, आराम करूंगा थोड़ी देर, पर ऐसा सोचा नहीं था ना कि गाड़ी ख़राब हो जाएगी। और गाड़ी कम से कम 1 घंटा लग गया ठीक होने में,
पूरी पाइपलाइन चेंज हुई है सीएनजी की। नीचे शायद कुछ टुकने की वजह से वो लीक हो गई, तो लीक होने के बाद पूरी चेंज करानी पड़ी है। ये नुकसान, ऊपर से जो गैस अभी डलवाई थी, फुल करवाई थी, वो भी सारी आधी ज़्यादा निकल गई है, तो वो भी नुकसान। पर नुकसान चलो, जान से बड़ा तो कोई नुकसान नहीं है, जान बची हुई है, सब कुछ ठीक है, तो ये नुकसान तो भरपाई झेली जा सकती है। बाकी रही बात भूख की, तो अब चलते हैं घर, या रास्ते में कुछ देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ मिला अच्छा रास्ते में खाते हैं, नहीं तो फिर घर चलते हैं। पर यह भी सही है कि जल्दी से पता लग गया कि गैस लीक हो रही है। अगर नहीं पता लगता तो कल तक ऐसी गाड़ी खड़ी रहती, गैस भी निकल जाती और डर भी रहता घर में दिक्कत होने का, गाड़ी में भी, घर में भी, किसी इंसान को भी कुछ भी हो सकता था। तो खतरा तो रहता ही है, गैस लीक हो रही है पूरी सारी, और कुछ भी घर में आने जाने वाले लोग लगे हुए हैं। त्यौहार का मतलब, त्यौहार तो घर में कहूँगा क्योंकि घर में फंक्शन है, तो वो त्यौहार ही है, तो फंक्शन की तैयारी थी और मुझे अचानक से यहाँ भाग के आना पड़ा। ठीक है, बाकी देखते हैं। अब तो खाने का देखते हैं भाई, बहुत देर हो गई, 2 बजे घर पहुँचा था और अब लगभग 4 बज चुके हैं। खाने का ढूंढते हैं पहले, तो नहीं मिलता तो फिर घर तो है ही, घर चलते हैं अपना। और यहाँ से शुरू होती है हमारी घर की रस्में। ये पारुल कुछ बना रही है घर पर आटे सर, क्या बना रही है तो मुझे भी नहीं पता। अब इसने आटे से बाउंड्री कुछ बनाई है और अब हल्दी से कुछ बना रही है। जो भी रीति रिवाज होते हैं घर के, जो बड़ी हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे से बनाना है, ये बनाना है, वो सब डाल रहे हैं, बना रहे हैं। पारुल बना रही है, साथ में छोटी दादी बैठी हुई है मेरी। अब उन्होंने गेहूँ पलटे हैं। ऐसा देवी देवताओं का हमारे में रहता है। कोई बात नहीं, वहाँ बैठा देंगे, वो कर ले वो पैसा थोड़ा अपना सारा दियो जी बैठे ही पूरे कपड़े ढक लो इनके, गर्मी हो रही है, थोड़ा हटा दो। हाँ जी बैठेगी जी, दे दियो। और ये नीचे हाथ रख के बैठी आ जाए कौन तो एक थाली तू जा, दे दियो। इसको ले ले आ खुशी नहीं आई क्या? पीछे कर दूं हैं? क्या हो गया? तो 2 मिनट के लिए आ जाती। एक इस साइड करते, एक इस साइड करते। बैठे अंकुश रुक जा, 2 मिनट बैठ गए। 2 मिनट अच्छा 2 मिनट बैठ तो गए। शालू वो खा गई। दे जो तो आ रही है ये नहीं, ये तेरे हैं। अपने दे तो सबके पहले उसके देता हूँ। दीदी बैठ जाओ, दीदी इसका हाथ में देती रही है मैंने। बेटे नीचे को हाथ रख के नहीं। वो बाहर की भी लाइट जलानी थी। लाइट जला दे। नहीं, मेन बताएंगे ना। छोड़ती रहो नाम लेते रही हो। दे तो के तो भुल्ले बिसरे बैठे रहना। बस बैठ ली अब। हाँ तो कर दो, बाहर के तो करने दो। घर आ जाओ आप। वीडियो बन रही है। तो फोटो किसे हो गया। पकड़ ले पर हाँ आ गया। पीला आ जाता ना, फिर इसमें सारी दीवारें पीली आ रही है। आ जाओ कर लो। कौन सी बोतल बहुत और यहाँ पे पारुल फुल मौज लेती हुई इसने अपने हिस्से का नेक ले लिया है। ये शालू हमारी आज की कैमरामैन और ये मैं, हम सब बेहद खुश थे। हमारा छोटा भांजा, छोटा क्या बड़ा, छोटा यही है अभी तो, ताशु,
ये तो अपनी चीज़ में मस्त हो रहा है, अपनी सीटी बजाने में लगा हुआ है, जो कि बज ही नहीं रही है। इस पर बहुत देर से लगा हुआ है, सीटी बजाने पर बज नहीं पा रही इससे। कौन सा नहीं गाई? जो नहीं गाएगा वीडियो में आ रहा देख गई मंजू भाभी दिख गई। हाँ जी दोस्तों, तो आज का ये व्लॉग पहला दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पहला दिन व्लॉग का काफ़ी बेहद रोमांचक रहा। खुशी का दिन भी था क्योंकि हमारे घर में आज प्रोग्राम भी था हमारी बेटियों का, पर थोड़ा परेशानी भरा भी रहा क्योंकि दिन में गाड़ी ख़राब हो गई, उस चक्कर में मुझे भागना पड़ा, नुकसान भी हुआ, पर वो तो कोई बात नहीं। बाकी देखकर अपने बच्चियों का चेहरा दिल खुश हो जाता है। और मैं आपको भी अपनी बच्चियों की झलक दिखाता हूँ। ये बच्चियाँ अभी तो सो रही हैं वैसे तो, पर इन्हें देखकर सारी परेशानी दूर हो जाती है। जितनी भी दिन में परेशानी हुई गाड़ी को लेकर, सभी ने देखकर खुश हो गए और सब अच्छा से रहा। आज का पहला दिन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखा, इस व्लॉग को लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। ऐसे ही आशा करता हूँ आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। जय श्री राम।